Hello students, I am Sagar Manohar Sharma and I welcome you to my channel. Today we will study anatomy of the heart. Students, first you have to know what is the definition of the heart. What is heart? The heart is the central pumping organ of the body which pumps blood in 2 cycles throughout the body. ठीक है, तो इस समय हमारे पास जो मेन मैटर ऑफ कंसर्न है इज 2 साइकिल्स. ठीक है, हमारे पास जो 2 साइकिल्स हैं वो है फर्स्ट द सिस्टमिक साइकिल and the second is the pulmonary cycle. ठीक है, 2 साइकिल सिस्टमिक साइकिल और पल्मोनरी साइकिल में हमारा पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाता है. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं सिस्टमिक साइकिल में ब्लड हार्ट से निकल के बॉडी टिश्यूज में जाता है. ये कोई भी बॉडी टिश्यूज हो सकती हैं. ठीक है, थ्रू आर्टरीज. और ये वापस आता है वेन्स के थ्रू. ठीक, इन सिमिलर टू दिस बट इन टोटली डिफरेंट मैनर पल्मोनरी साइकिल में हमारी बॉडी हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है और जाता है लंग्स की ओर. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. और वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. इट्स क्लियर नाउ. हमारे बॉडी में हार्ट की एक पर्टिकुलर एनाटमी है. ठीक है, उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर उनके स्ट्रक्चर के उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अपने अपने फंक्शंस हैं. तो उस पर्टिकुलर फंक्शन की स्टडी करने के लिए हम पहले हार्ट का डायग्राम देखेंगे. हमारा हार्ट ऐसा दिखता है और अब इसे लेबल करना स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, दिस इज कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं.
दिस इज सुपीरियर वेना कावा. This is inferior vena cava. ठीक है. This is aorta. यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ. This is pulmonary trunk. यहाँ से जब ये डिवाइड करेगी तो ये पल्मोनरी वेन का मेन पार्ट है, और ये जब डिवाइड होगी तो ये पल्मोनरी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस पार्ट इज लेफ्ट ऑरिकल. और some says left atrium. Guys, एक चीज़ मैं बताना भूल गया. This is anterior aspect of सामने से देखने पर हमारा हार्ट ऐसा दिखता है. ठीक है. हियर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज राइट वेंट्रिकल. दिस द कवर्ड पोर्शन हियर, ये जो कवर्ड पोर्शन है ये है राइट एट्रियम. ठीक है. ये आपको दिख रही है. ठीक है. अब ठीक है. नाउ दिस रेड कलर इज हियर फॉर राइट कोरोनरी आर्टरी. and here it is left coronary artery. Okay, this is great cardiac vein. ठीक है. हर एक आर्टरी के साथ एक ना एक वेन एसोसिएटेड होती है. Okay guys, this is how the heart looks from the anterior aspect. सामने से आप देखोगे किसी का हार्ट तो कैसा लगेगा. अब बात करते हैं हार्ट पीछे से कैसा लगता है. तो उसके लिए ये डायग्राम है. हार्ट हमारा पीछे से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. ठीक है, कोई मॉन्स्टर जैसा लगता है. ये सेम चीज़ जो आगे हमारी पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हुई थी ये वही है. ये है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है यहाँ पर. दिस आर कॉल्ड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ राइट पल्मोनरी आर्टरी. देखिए, जब आप पहले देख रहे थे तो लेफ़्ट और राइट में बहुत डिफरेंस था. ठीक है, आपका राइट और हार्ट का राइट आगे की तरफ से सेम नहीं होता.
क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में पेशेंट का हार्ट को देखा जाता है, ठीक है। पेशेंट अगर आपके सामने लेटा हुआ है और उसका हार्ट आपके सामने खुला हुआ रखा हुआ है, तब वो हार्ट आपके सामने किस एस्पेक्ट में होगा, उस हिसाब से उसकी साइड डिटर्मिनेशन की जाती है, ठीक है। तो पीछे से अगर हार्ट देखेंगे तो आपका लेफ़्ट और पेशेंट का लेफ़्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। And this is right pulmonary artery. Okay, this is our aorta. These are the pulmonary veins. These are 4 in number. Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, ये कहाँ पर आती है? ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये जो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, बंद है, ये पूरा एरिया है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे ये एरिया पूरा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। दिस इज इंफीरियर वीना कावा। This is superior vena cava. ओके, अब हम देखते हैं, ठीक है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि इस पोस्टीरियर हिस्से को, पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम बेस भी बोलते हैं। जैसा कि आपने क्यूबाइटल फॉसा में पढ़ा होगा, क्यूबाइटल फॉसा का बेस पीछे की साइड होता है, ठीक है। सिमिलरली हार्ट का बेस पीछे की साइड होता है, ठीक है। दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ द हार्ट, एंड द एपेक्स इज दिस। ये जो छोटा सा आपको चोंच सी दिख रही है, ये है इसका एपेक्स। ओके, दिस इज एपेक्स ऑफ द हार्ट। अब आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता होने के लिए, वो ये यहाँ पर आप कुछ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, ठीक है। सल्काई और सल्कस, ठीक है। सल्कस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक है, पीछे से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर दो को मैं बताता तो सल्काई लिखता, ठीक है। ओके, और दूसरी चीज़, ये जो यहाँ पर आपको एक और लाइन जैसी दिखेगी, ठीक है, पूरे हार्ट के चारों तरफ, ये है कोरोनरी सल्कस।
ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स को दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। दिस इज़ द मार्किंग पॉइंट, दिस इज़ द लोकेशन वेयर एट्रियम डिवाइड्स विथ वेंट्रिकल्स, ठीक है। आप हर बार दिल को खोल के थोड़ी ना देखोगे कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स अलग अलग कैसे हैं, कहाँ कहाँ अलग है, ठीक है। दिस इज़ द एनाटॉमिकल लोकेशन, ठीक है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क। अब अगर हम आगे वाली साइड से देखें तो यहाँ पर भी हमें ये है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक, और ये आपका राइट एट्रियम था, ठीक है, ये वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज कोरोनरी सल्कस, ठीक है। ये हार्ट के पूरे चारों तरफ ऐसे गोल गोल सा घुमा हुआ, ठीक है। दिस इज एपेक्स। अगेन एपेक्स की खास बात ये होती है, दिस इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर स्टेथोस्कोप हियरिंग, ठीक है। ये होता है कहाँ पर, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ आपको पता चली है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब अराउंड 8 to 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन, ठीक है। मतलब स्टर्नम के बीच में से जो लाइन जा रही होगी उससे 8 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ओके। 8 से 9 सेंटीमीटर दूर कहाँ, लेफ्ट साइड में, ठीक है। स्टूडेंट्स, करीब हमारे हार्ट का शेप ऐसा होता है, ठीक है, एक 3D ट्रेपेजॉइड या फिर एक पिरामिडल शेप जो नीचे झुकी हुई है, ठीक है, पिरामिड जो गिरा हुआ है, ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ द पिरामिड, ये पूरा पिरामिड का बेस है, ठीक है। ये जो ऊपर से जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, this surface is right pulmonary surface, this is same left pulmonary surface, अच्छा, राइट पल्मोनरी सरफेस मतलब यहाँ पर होगी राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस मतलब यहाँ पर होगी लेफ्ट लंग, ठीक है। नीचे है इंफीरियर और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ठीक है। ओके, तो हमारे पास इफेक्टिवली कितने सरफेस हो गए, पहला एंटीरियर सरफेस, दूसरा राइट पल्मोनरी सरफेस, तीसरा लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, चौथा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और पांचवा बेस, ठीक है। कई किताबों में बेस नहीं काउंट किया जाता एज अ सरफेस,
बट वी विल काउंट एज 1. ओके. फिर अब इसके मार्जिन्स पर आते हैं. ठीक है, इसमें कितने मार्जिन्स आपको दिख रहे हैं? इफेक्टिवली इसके पास 2 मार्जिन है. ठीक है, पहला इंफीरियर मार्जिन, जो हार्ट को डायाफ्रैगमेटिक सरफेस से अलग करता है. ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज इंफीरियर मार्जिन. Okay, this is inferior margin and this is obtuse margin. Obtuse मतलब टेढ़ी खींची हुई लाइन. ठीक है, तो this is obtuse margin. Simple. Okay guys, now let's move on to our next topic, mechanism of blood pumping. As you can see, the heart has 4 chambers: the right atrium, left atrium, left ventricle and right ventricle. Where does the blood come from and where will it go? Let's find out. Students, this is the raw sketch of our heart. This is the superior vena cava. This is the inferior vena cava. The blood from the whole body comes from superior vena cava and inferior vena cava and drain into right atrium. Okay. From right atrium, the blood passes through this structure. This is known as tricuspid valve. These are tricuspid valve. From right atrium, the blood crosses the tricuspid valve and reaches right ventricle. Okay. From right ventricle, the blood then goes into the pulmonary trunk, by crossing this pulmonary valve. This is the pulmonary valve. It is a specialized name given to type of semilunar valve. Okay. From here, the deoxygenated or the impure blood goes to the heart. This is left pulmonary artery and this is right pulmonary artery. Okay. Now, as the blood reaches the lungs, it converts into deoxygenated from oxygenated form, then comes back to the heart by the help of pulmonary veins. As I said, there are four pulmonary veins and the other 2 are here, 3 and 4. The 2 each come from one lung. Okay. The blood
reaches into left atrium from the pulmonary veins, then crosses this valve. This is known as mitral valve or bicuspid valve. Okay. After crossing the bicuspid valve, the blood reaches left ventricle. Then it is forced to leave through again a type of semilunar valve, but this time it is known as aortic valve. Both are the type of semilunar valve. Okay, this is aortic valve, and this time the blood goes into aorta, and from here it is supplied to over all the body. Okay, now we will see it in a flowchart form. Okay students, as you can see here, the deoxygenated blood from the body tissues go to the heart from superior vena cava or inferior vena cava. Then it reaches right atrium, then it reaches right ventricle by crossing tricuspid valve. Then the blood leaves right ventricle to pulmonary trunk or pulmonary artery, through pulmonary valve. Okay, here the deoxygenated blood goes to the lungs for purification. This is all the deoxygenated blood, CO2 rich blood. Now by filtration from the alveoli, oxygenated blood comes into the circulation and thus reaches heart to left atrium by the help of pulmonary veins. Here it is oxygen rich blood. Then the blood passes to left ventricle, then to aorta, then to whole the body and the body tissues. The arrows indicate the direction of blood. Here, from left atrium to left ventricle, the blood crosses bicuspid valve or mitral valve, and here it crosses aortic valve, or in other words semilunar valve. Okay, I think this is clear. Thank you for joining. Have a nice day.
Students, if you have any doubt about heart or any problems in anatomy, physiology or biochemistry, you can reach out to me. I pasted the link in the description box below. You can DM me directly on the Instagram. Thank you very much.